राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना एकादशी के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ श्री विष्णु महापुराण की कथा। बंधुओं, उत्पन्ना एकादशी सभी एकादशियों में सबसे पहली एकादशी गिनी जाती है। बंधुओं, यदि आप आज के दिन श्री विष्णु महापुराण की इस कथा को सुनते हैं तो आप पर भगवान विष्णु के साथ साथ एकादशी माता की भी अपार कृपा होगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय एकादशी माता जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, एकादशी माता की जय हो। विष्णु मनु आदि काल समस्त भूतगण ये जगत की स्थिति के कारण रूप भगवान विष्णु की विभूतियां हैं तथा रुद्र काल अंतक आदि और सकल जीव श्री जनार्दन की ये चार विभूतियां प्रलय के कारण रूप हैं। हे द्विज, जगत के आदि और मध्य में प्रलय पर्यंत भी ब्रह्मा मरीचि तथा भिन्न भिन्न जीवों से ही सृष्टि हुआ करती है। सृष्टि के आरंभ में पहले ब्रह्मा जी रचना करते हैं, फिर मरीचि और प्रजापतिगण और तदंतर समस्त जीव क्षण क्षण में संतान उत्पन्न करते रहते हैं। हे द्विज, काल के बिना ब्रह्मा प्रजापति एवं अन्य समस्त प्राणी भी सृष्टि रचना नहीं कर सकते। हे मैत्रेय, इस प्रकार जगत की स्थिति और प्रलय में भी उन देव देव के चार चार विभाग बताए जाते हैं। हे द्विज, जिस किसी जीव द्वारा जो कुछ भी रचना की जाती है उस उत्पन्न हुए जीव की उत्पत्ति में सर्वथा श्री हरि का शरीर ही कारण है। हे मैत्रेय, इस प्रकार जो कोई स्थावर जंगम भूतों में से किसी को नष्ट करता है वह नाश करने वाला श्री जनार्दन का अंतकारक रुद्र रूप ही है। इस प्रकार वे जनार्दन देव ही समस्त संसार के रचिता, पालनकर्ता और संहारक हैं। वे ही स्वयं जगत रूप भी हैं। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत के समय वे इसी प्रकार तीनों गुणों की प्रेरणा से प्रवृत्त होते हैं, तथापि उनका परम पद महान निर्गुण है। परमात्मा का वह स्वरूप ज्ञानमय, व्यापक, स्वसंवेद्य और अनुपम है तथा वह भी चार प्रकार का है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, आपने जो भगवान का परम पद कहा वह चार प्रकार का कैसे है, यह आप मुझसे विधि पूर्वक कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, सब वस्तुओं का जो कारण होता है वही उनका साधन भी होता है और जिस अपनी अभिमत वस्तु की सिद्धि की जाती है वही साध्य कहलाती है। मुक्ति की इच्छा वाले योगी जनों के लिए प्राणायाम आदि साधन है और परब्रह्म ही साध्य है जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता। हे मुने, जो योगी की मुक्ति का कारण है वह साधन आलंबन ज्ञान ही उस ब्रह्मभूत परम पद का प्रथम भेद है। क्लेश बंधन से मुक्त होने के लिए योगाभ्यासी योगी का साध्य रूप जो ब्रह्म है, हे महामुने, उसका ज्ञान ही आलंबन विज्ञान नामक दूसरा भेद है। इन दोनों साध्य साधनों का अभेद पूर्वक जो अद्वैत में ज्ञान है उसी को मैं तीसरा भेद कहता हूँ। और हे महामुने, उक्त तीनों प्रकार के ज्ञान की विशेषता का निराकरण करने पर अनुभव हुए आत्मस्वरूप के समान ज्ञान स्वरूप भगवान विष्णु का जो निर्व्यापार, अनिर्वचनीय, व्याप्ति मात्र, अनुपम, आत्म बोध स्वरूप, सत्ता मात्र, अलक्षण, शांत, अभय, शुद्ध, भावनातीत और आश्रयहीन रूप है, वह ब्रह्म नामक ज्ञान उसका चौथा भेद है। हे द्विज, जो योगी जन अन्य ज्ञानों का निरोध कर इसमें लीन हो जाते हैं वे इस संसार क्षेत्र के भीतर बीज रोपण रूप कर्म करने में
निर्बीज होते हैं, अर्थात वासना रहित होते हैं। इस प्रकार वह निर्मल, नित्य, व्यापक, अक्षय और समस्त हे गुणों से रहित विष्णु नामक परम पद है। पुण्य पाप का क्षय और क्लेशों की निवृत्ति होने पर जो अत्यंत निर्मल हो जाता है, वही योगी उस पर ब्रह्म का आश्रय लेता है। वहां से वह फिर नहीं लौटता। उस ब्रह्म के मूर्त और अमूर्त दो रूप हैं, जो क्षर और अक्षर रूप से समस्त प्राणियों में स्थित है। अक्षर ही वह परब्रह्म है जो क्षर संपूर्ण जगत है। जिस प्रकार एक देशीय अग्नि का प्रकाश सर्वत्र फैला रहता है, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत पर ब्रह्म की ही शक्ति है। हे मैत्रेय, अग्नि की निकटता और दूरता के भेद से जिस प्रकार उसके प्रकाश में भी अधिकता और न्यूनता का भेद रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म की शक्ति में भी तारतम्य है। हे ब्रह्मन, ब्रह्मा, विष्णु और शिव ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं। उनसे न्यून देवगण हैं और उनके अनंतर दक्ष आदि प्रजापतिगण हैं। उनसे भी न्यून मनुष्य, पशु, पक्षी, मृग और सरीसृप आदि हैं तथा उनमें से भी अत्यंत न्यून वृक्ष, गुलम और लता आदि हैं। हे मुनिवर, आविर्भाव, तिरोभाव, जन्म और नाश आदि विकल्प युक्त भी यह संपूर्ण जगत वास्तव में नित्य और अक्षय ही है। सर्व शक्ति में विष्णु ही ब्रह्म के पर स्वरूप मूर्त रूप हैं, जिनका योगी जन योग आरंभ के पूर्व चिंतन करते हैं। हे मुने, जिनमें मन को सम्यक प्रकार से निरंतर एकाग्र करने वालों को आलंबन युक्त सबीज महायोग की प्राप्ति होती है। हे महाभाग, हे सर्व ब्रह्म में श्री विष्णु भगवान समस्त पराशक्तियों में प्रधान और ब्रह्म के अत्यंत निकटवर्ती मूर्त ब्रह्म स्वरूप हैं। हे मुने, उन्हीं में यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है और स्वयं वे ही समस्त जगत है। क्षर अक्षर में ईश्वर विष्णु ही इस पुरुष प्रकृति में संपूर्ण जगत को अपने आभूषण और आयुध रूप से धारण करते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान विष्णु इस संसार को भूषण और आयुध रूप से किस प्रकार धारण करते हैं, यह आप मुझसे कहिए। श्री प्राशद जी बोले, हे मुने, जगत का पालन करने वाले अप्रमेय श्री विष्णु भगवान को नमस्कार कर अब मैं जिस प्रकार वशिष्ठ जी ने मुझसे कहा था वह तुम्हें सुनाता हूँ। इस जगत के निर्लेप तथा निर्गुण और निर्मल आत्मा को अर्थात शुद्ध क्षेत्रज्ञ स्वरूप को श्री हरि कौस्तुभ मणि रूप से धारण करते हैं। श्री अनंत ने प्रधान को श्री वत्स रूप से आश्रय दिया है और बुद्धि श्री माधव की गदा रूप से स्थित है। भूतों के कारण तामस अहंकार और इंद्रियों के कारण राजस अहंकार, इन दोनों को वे शंख और शांग धनुष रूप से धारण करते हैं। अपने वेग से पवन को भी पराजित करने वाला अत्यंत चंचल सात्विक अहंकार रूप मन श्री विष्णु भगवान के कर कमलों में स्थित चक्र का रूप धारण करता है। हे द्विज, भगवान गदाधर की जो पंच रूपा वैजंती माला है, वह पंच तन्मात्राओं और पंच भूतों का भी संघात है। जो ज्ञान और कर्ममय इंद्रियां हैं, उन सब को श्री जनार्दन भगवान बाण रूप से धारण करते हैं। भगवान अच्युत जो अत्यंत निर्मल खड़ग धारण करते हैं, वह अविद्यमय कोश से आच्छादित विद्यामय ज्ञान ही है। हे मैत्रेय, इस प्रकार पुरुष प्रधान बुद्धि, अहंकार, पंचभूत, मन, इंद्रियां, विद्या और अविद्या सभी श्री ऋषिकेश में आश्रित हैं। श्री हरि रूप रहित होकर भी मायामय रूप से प्राणियों के कल्याण के लिए इन सब को अस्त्र और भूषण रूप से धारण करते हैं। इस प्रकार वे कमल नयन परमेश्वर सविकार प्रधान पुरुष और संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। जो कुछ भी विद्या, अविद्या, सत, असत तथा अव्यय रूप है, हे मैत्रेय, वह सब सर्वभूतेश्वर श्री मधुसूदन में स्थित है। कला,
काष्ठा, निमेष, दिन, ऋतु, अयन और वर्ष रूप से वे काल स्वरूप निष्पाप अव्यय श्री हरि ही विराजमान है। हे मुनि श्रेष्ठ, भूलोक, भुवरलोक और स्वलोक तथा मह, जन, तप और सत्य आदि 7 लोक भी सर्वव्यापक भगवान ही हैं। सभी पूर्वजों के पूर्वज, समस्त विद्याओं के आधार श्री हरि ही स्वयं लोक में स्वरूप में स्थित हैं। निराकार और सर्वेश्वर श्री अनंत ही भूत स्वरूप होकर देव, मनुष्य और पशु आदि नाना रूपों से स्थित हैं। ऋक, यजु, साम और अथर्ववेद, इतिहास, उपवेद, वेदांत वाक्य, समस्त वेदांग, मनु आदि कथित समस्त धर्मशास्त्र, पुराण आदि सकल शास्त्र, आख्यान, अनुवाक तथा समस्त काव्य चर्चा और राग रागनी जो कुछ भी हैं, वे सब शब्द मूर्तिधारी परमात्मा विष्णु का शरीर है। इस लोक में अथवा कहीं और भी जितने मूर्त अमूर्त पदार्थ हैं, वे सब उन्हीं का शरीर है। मैं तथा यह संपूर्ण जगत जनार्दन श्री हरि ही हैं। उनसे भिन्न कुछ भी कार्य कारण आदि नहीं है। जिनके चित्त में ऐसी भावना है, उसे फिर देह जन्य राग द्वेष आदि द्वंद रूप रोग की प्राप्ति नहीं होती। हे द्विज, इस प्रकार तुमसे इस पुराण के पहले अंश का यथावत वर्णन किया। इसका श्रवण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे मैत्रेय, 12 वर्ष तक कार्तिक मास में पुष्कर क्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है, वह सब मनुष्यों को इसके श्रवण मात्र से मिलता है। हे मुने, देव, ऋषि, गंधर्व, पितृ और यज्ञ आदि की उत्पत्ति का श्रवण करने वाले पुरुष को वे देव आदि देव वरदायक हो जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।